बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कभी अर्श पर, कभी फ़र्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ वरूद सहरा। मैं जुनूँ का हम सफ़र हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। क्या ज़बरदस्त बात है, वाकई हमारा कोई घर नहीं है। हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कब्र है जहाँ पे हमने चले जाना है। काश हम सोचते कि हमने चले जाना है, हमने इस दुनिया को छोड़ जाना है, ये कब्र ही हमारा घर है। वाकई हम इससे हमें पता भी होता है कि हमारा कब्र ही हमारा घर है, लेकिन हम यहाँ से कनी बचा के, अपनी नज़रें बचा के इधर उधर निकल जाते हैं कि इस बात को हमने अपने जहन में नहीं आने देना है। हमने इसी बात को जहन में आने देना है कि हमने एक दिन ये सब छोड़ के चले जाना है। कुछ भी हमारा नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, कुछ भी हमारा नहीं है। सब कुछ जो है हमारे पीछे रह जाने वालों का है। हमारे पास वही है जो हमने खाया है, जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, और जो हमने अल्लाह की राह में दी है, बस वही हमारा है। जो हम यहाँ पे यूज़ करके वो तो हो गया यूज़, और जो हम आगे भेजेंगे असल का हमारा वही आएगा जो हमने अल्लाह की राह में दिया था, उसके बंदों की खुशी के लिए इस्तेमाल किया था। अल्लाह ताला को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसे तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो बादशाहों का बादशाह है। वो कहता है मेरे बंदों की मदद करो, उनको खुश रखो। तो अल्लाह करे कि हम बंदों को खुश रख सकें। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैंने अल्लाह का नाम लिया, उसके बाद फिर मैंने मछलियों को खाना डाला। ये मैंने रखी में, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था इनका, तो इनको सुबह भी खाना डालती हूँ, शाम को भी डालती हूँ। अभी ये थोड़ा सा गंदा हुआ है, इंशाल्लाह इसको भी साफ़ करना है। तो मैंने कहा चले सुबह सुबह उठ के इनको दाना डालूँ। तो ये भी अल्लाह का ज़िक्र करती हैं, और अल्लाह ताला का हर चीज़ अल्लाह का ज़िक्र करता है। फिर दिन में हमारा मूड हो रहा था कि हम चाट बना के खाएं, तो चाट की रेसिपी आपके लिए पेश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अक्सर कहते हैं कि ये चाट बहुत मज़े की बनी है, तो मैंने कहा चले आपसे शेयर करूँ। सबसे पहले मैंने चने उबाले हैं सोडा डाल के। इनको इतना अच्छा उबालना है कि जब आप इनको हाथ से इस तरह करें कि मट्टी हो जाए, तब जाके चाट का असल मज़ा आता है। साथ ही मैंने आलू उबलने के लिए छोड़ दिए थे, इनको धो के काट के मैंने इनको उबलने के लिए छोड़ दिया। ये परात है जिसमें मैं सारी चाट बनाऊंगी, क्योंकि चाट हम बहुत शौक़ से खाते हैं। साथ में मेरी सिस्टर हैं और हमने उनको भी देनी होती है, तो किसी न किसी के घर ज़रूर कुछ ना कुछ भिजवा दिया करें। तो मैं तो ज़रूर भिजवाती हूँ। अब चूँकि मेरी बच्चियाँ हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो ना ही जाएं किसी के घर, और हस्बैंड होते नहीं हैं तो शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी के घर कुछ ना कुछ ज़रूर भेजूँ। उससे अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत डालता है। और मेरे अब्बू की आदत होती थी कि जब भी खाना लगने से पहले अब्बू कहते थे किसी के घर भेजे, तो अगर हम कह देते कि नहीं नहीं भेजा, तो कहते सबसे पहले दे के आओ। किसी का भी नाम ले लेते थे और मोहल्ले में हम दे कर आया करते थे। तो तब से हमें आदत है इतनी कि जो ही हमारा घर का जब कोई अच्छा सा खाना बनता है, तो खाने तो खैर सारे ही अच्छे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमतें हैं। तो जब भी खाना बनता है कुछ स्पेशल कह लें, तो वो ज़रूर जो है वो हम देते हैं इधर उधर। तो मैं तो ज़रूर, मेरी सिस्टर रहती है तो मैं तो उन्हीं को दे देती हूँ। तो ये मैंने चने उबाले बहुत अच्छे से, और फिर मैंने प्याज काटे हैं, सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें। ये मेरे अपने घर की हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली है, क्योंकि इनकी इतनी अच्छी खुशबू और इतना अच्छा टेस्ट होता है कि ये काफ़ी हो जाएगा। फिर मैंने आलू उबाल के डाले, फिर मैंने इसमें इमली का पल्प डाला, और मैंने इसमें डाला नमक और काली मिर्च। आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें डाल दीजिएगा। फिर मैंने इसमें डाला है जी चाट मसाला भी आप अपनी मर्ज़ी से डालें, और आमचूर डालें, अनारदाना डालें पीस के, कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से डालें, लेकिन मैं ये चीज़ें डालती हूँ। नमक डाला मैंने, काली मिर्च डाली, और मैंने इसमें डाला चाट मसाला, इमली, आलू और प्याज और धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च। साथ मैंने ये बूंदी, क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही थी और मुझे ये बूंदी उबाल के डालनी पड़ी, फिर भी ये सही से उबली नहीं थी, ऊपर से गल गए थे, जो रह गए थे वो मैंने फिर फ्रिज में रख दिए। इस तरह से ये तमाम की तमाम चीज़ें ये देख लें आप, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं ऐड है। मैं इसमें खीरे भी डालती हूँ, मैं कभी कभी मूली भी डालती हूँ, फिर भी बहुत अच्छी चाट बनती है। तो सबसे पहले उसके बाद हम क्या करेंगे, दही में नमक डाल के और काली मिर्च या चाट मसाला कुछ भी आप डाल लें, वो डाल के इसको अच्छे से आपने मैश करना। अगर मैश नहीं करेंगे तो इस दही का टेस्ट जो है वो निकल के नहीं आता, और दही को आपने थोड़ा सा गाढ़ा हो तभी ये अच्छा लगता है। इसमें से थोड़ा सा जो पानी है वो आप हल्का सा आप चम्मच
से निकालेंगे ना दही तो पानी अलग हो जाता है, वो पानी आप अलग कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो गाढ़ा दही भी चलेगा। ये तमाम चीज़ें जितनी आपको मैंने दिखाई थी सब मैंने मिक्स कर ली हैं। और ये आप यकीन माने मैंने चंद पत्ते इसमें डाले थे, ये हमने छत पे लगाए हुए हैं। धनिया पुदीना, इतनी अच्छी इनकी खुशबू आ रही थी। और मैंने सिर्फ 3 से 4 मिर्चें डाली थी और बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी हो गई थी इसके बावजूद। तो ऊपर से मैं इस तरह से दही डालती हूँ। मैं दही को मिक्स करना पसंद नहीं करती। तो हमारे घर में बाकी लोग मिक्स कर लेते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से ऊपर दही डाल के खाना पसंद है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर इस तरह से दही डाला है। ये देखें जी, मैं टेस्ट भी साथ साथ कर रही हूँ कि कैसी बनी है। और बहुत अच्छी है, बहुत स्पाइसी, बहुत मज़े की बनी थी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें इतना अच्छा रिज़्क दिया, अपने दरबार से दिया, किसी का मोहताज नहीं किया मेरे अल्लाह। तो हर मुसलमान को अपने दरबार से रिज़्क दे मेरे अल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें ऊपर जी, पापड़ी ना हो तो चाट का कोई फ़ायदा नहीं। और पापड़ी मैं अच्छी खासी जो ऊपर डालती हूँ, क्योंकि हर एक को पापड़ी चाहिए होती है। तो जो ही आप इसको डालते जाते हैं, साथ ही आपने इसको सर्व करना होता है। अगर साथ ही सर्व ना करें तो ये जो है ये सोगी हो जाती है इस तरह से, फिर पता ही नहीं चलता कि ऊपर कोई पापड़ी डाली थी या नहीं। तो इसमें अच्छी खासी पापड़ी डाल के तो ये फिर मैंने इस तरह से सारी तैयार कर ली थी। और फिर मैंने जो है वो अपनी सिस्टर के घर भी भेजनी थी। ये देखें, तो मैंने जिसमें दही मैश किया था उसी में मैंने इसको डाल लिया था। फिर मैंने बाद में साइडों से साफ़ करके तो उसके ऊपर फिर मैंने ये चीज़ें डाल दी थी। तो किसी न किसी के घर ज़रूर कुछ ना कुछ भेज दिया करें, इससे अल्लाह ताला खाने में बरकत डालता है और इंसान में के अंदर से बुखल ख़त्म होता है, उसमें सखावत पैदा होती है। तो ये अगले दिन का क्लिप है जी। मेरी सबसे फेवरेट चीज़ बनाई थी मेरी सिस्टर ने, अल्लाह उन्हें खुश रखे। हमारा खाना पीना सब बहुत अच्छा इकट्ठा ही हम इंशाल्लाह और माशाल्लाह खाते हैं। तो ये बेसन की रोटी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और साथ हमने सिर्फ़ और सिर्फ लस्सी बनाई थी, इतनी अच्छी बनती है। और इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगी। तो ये हमने लस्सी के साथ खाई थी और बहुत बहुत अच्छा लगा था। तो उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा देख के। और ये शाम का क्लिप है कि मेरी जो बेटी साहिबा हैं उन्होंने फरमाइश कर दी कि मुझे कीमे वाले चावल खाने हैं। तो थोड़ा सा कीमा पड़ा था तो मैंने इसमें ना सब्ज़ मिर्चें डाली। और जिस तरह से आम मसाला बनता है, प्याज डाले, फिर मैंने लहसुन अदरक डाला, फिर मैंने साथ ही टमाटर डाल दिए, साथ ही सब्ज़ मिर्चें, और साथ ही मैंने कीमा जो है वो पकने के लिए डाल दिया। उसके बाद जो है मैं इसको भूनती रही और साथ में मैंने इसमें मसाले भी ऐड करती रही, साथ ही मैं पानी डाल के भूनती रही ताकि इसमें अच्छा से एक टेस्ट आ जाए और कीमा भी साथ गल जाए। फिर मैंने इसमें नमक डाला और मैंने रेड मिर्ची इसमें इस दफ़ा नहीं डाली थी, हल्की सी हल्दी सिर्फ डाली थी, तो क्योंकि काफ़ी सारी सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें ऐड की थी। तो मैं चाह रही थी बस सिर्फ उन्हीं का टेस्ट आए। अगर मैं सुरख मिर्चें भी डाल देती तो ये ज़्यादा थोड़ी तीखी हो जाता और फिर ये खाने में इतना टेस्टी ना लगता, बच्चों ने भी खाना होता है। तो इस तरह से फिर कीमा भुनता रहा, भुनते भुनते कीमा जो था वो गल गया था। ये बारीक कीमा था तो ये जल्दी गल गया था। साथ में मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया था, नमक ऐड किया था, हल्दी ऐड की थी, मैं आपको बता दूं। फिर मैंने इसको भूनती रही, फिर कीमा गल गया। इस तरह से गरम मसाले में मैंने तमाम जितने भी गरम मसाले सब पीस के इकट्ठे रखे हुए हैं। और इसमें हत्ता कि खुश्क धनिया भी मैंने इसमें ही पीसा हुआ है। तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है जो भी मैं खाने में डालती हूँ। तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, सबसे पहली रेसिपी मैंने वही डाली थी। और फिर साथ मैंने इसमें बारीक कटे आलू डाल दिए, क्योंकि कीमा गल चुका है। आलू तो मस्ट होते हैं हमारी, तो खैर हर सब्ज़ी में, हर गोश्त में और चावलों में आलू ज़रूर होते हैं। और ये इस तरह से बने थे, बहुत ज़बरदस्त बने थे। अगर आपको पसंद आए, आपने भी मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और दुआ में याद रखना है, ढेर सारी दुआएं आपके लिए मेरी तरफ से। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मेरे साथ रहिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।